हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते अब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने बीच में वीडियो बंद कर दी थी, बस थोड़ा सा मेरा माइंड ऐसे हो गया था जिस वजह से मेरा मन ही नहीं करता था वीडियो वगैरह बनाने का। और ये सारी चीज़ें ना जब होता है अच्छा लगता है, जब दिमाग सही हो, सब चीज़ें ठीक हो तो मन करता है इन सब चीज़ों में। तो नहीं, मेरा बीच में ऐसे ही हो गया था। कभी बताऊँगी क्यों ऐसा मैंने बंद की थी। तो मैंने कहा चलो, फिर काफ़ी जो मतलब मेरे को ज़्यादा वो करते हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं वीडियो बनाओ, बोलते थे, फ़ोन करके बोलते थे। तो मैं कहती थी नहीं अब छोड़ो, वो बोलते थे बार बार कि नहीं नहीं बनाओ बनाओ। तो मैंने कहा चलो फिर से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा चलो जो छोड़ो उन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने फिर से एक बार मैंने सोचा चलो फिर से वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो बनानी फिर से स्टार्ट करी। तो ये संडे का दिन है। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चीले बना रही हूँ। पूछा बच्चों से क्या खाओगे, तो बच्चे बोले मम्मी कुछ और बना दो। तो मैं ज़्यादा तला उला नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि आरव की तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, क्योंकि मौसम चेंज होता है ना, तो उसकी तबीयत ऐसी हो जाती है सर्दी वर्दी की वजह से। तो मैंने चलो ठीक है, मैंने कहा हल्का हल्का घी लगा के मैंने कहा चीले बना देती हूँ। और आरव मन से खा भी लेता है चीले, उसको पसंद है। तो यहाँ पे मैं चीले बना रही हूँ बेसन के। तो देखना मैं पहला चीला मेरा ना कैसे हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा एकदम से। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने गाय का निकाला था, क्योंकि गाय की रोटी हुई कोई भी चीज़ में ज़्यादा सबसे पहले गाय को निकालना, फिर भगवान जी को निकालना, फिर मैं बच्चों को सबको देती हूँ फिर मैं। तो ये चीले मैं इतने आराम से छुटा रही हूँ, फिर भी टूट जाएगा। और फिर बाद में मेरे सारे चीले खूब अच्छे से बनेंगे। तो आरव कह रहा था मम्मी कब बनाओगे, उसको कुछ ज़्यादा जल्दी होती है, तो जल्दी पे से मेरी चीज़ ख़राब हो जाती है। अगर उससे कोई चीज़ कह दो ना तो उसको सब्र नहीं होता। तो ये टूट गया था। तो मैं कहती बेटा बना रही हूँ, अब सब्र कर लीजिए। मैंने पूछा तो एकदम से अब तो वो करने लगा। तो फिर वो ये बैठा हुआ है डाइनिंग टेबल पर, तो इंतजार कर रहा है। तो मैंने कहा पहले बेटा मैं भगवान जी को दूंगी, फिर आपने ना। मान जाता है, छोटा है लेकिन मान जाता है। अभी थोड़ी तबीयत उसकी ऐसी हो रखी है, सर्दी वर्दी, उसको स्टीम वगैरह देनी हो रही है और पढ़ रखी है इस वजह से। तो अभी उसकी स्कूल की छुट्टी भी हो गई थी और अब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ भी गई हैं। तो स्कूल तो वो काफ़ी टाइम से नहीं जा रहा था, और अब उसकी स्कूल की छुट्टी मतलब आगे भी पड़ गई, मतलब पड़ गई छुट्टियाँ। तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो आज तो क्या संडे, आज तो कुछ नहीं है, मंडे से होंगी, कल से होंगी स्टार्टिंग है। तो अब देखिए मेरा चीला बिल्कुल ठीक बनेगा। पहला चीला वो टूट गया था, लेकिन अब सारे चीले मेरे अच्छे से बनेंगे, गोल गोल एकदम बढ़िया उतरेंगे। तो बस पहले भगवान जी को देकर आऊँगी, फिर मैं अपने बच्चों को दूँगी। और मम्मी भी यहीं हैं तो मैं उनको दे दूँगी। तो पहले मैं नन्हे से बोलूँगी पहले अम्मा को दे दो, वो भी बाहर वाले रूम में बैठी हुई हैं। तो उनको दे के फिर मैं बच्चों को दे दूँगी आराम से, फिर बच्चे खाते रहेंगे। तो बस ये देखिए ये अब उतरेगा आराम से। देखिए अब बढ़िया उतर गया। होता है ऐसा, कभी कभी चीज़ ना पहली बार ख़राब होती है लाइफ में। ऐसा होता है कि भैया चीज़ों को हो जाती हैं लाइफ में। तो मैं भगवान जी को देकर आई, और यहाँ पे मैंने आरव को ना वो करने के लिए बैठा रखा है, राइटिंग करने के लिए। मैंने कहा बैठा, उसको मतलब मैंने खेल में लगा रखा है, तुम ये करो तो बन जाएगा। तो वही दिखाने आया था, मम्मी देखो ठीक कर रहा हूँ मैं। तो मैं कह रही हाँ अच्छा कर रहे हो, और अब फटाफट करके आओ, इतने में मैं आपके लिए बना कर दे रही हूँ। तो वो चला गया है। अब वो पता है पूरा पेपर करेगा तभी वो उठेगा, जब तक तो वो उसका हो नहीं जाएगा ना, उसके बाद ऐसे ही जब उसको कोई काम दे दो पूरा काम करके तभी उठता है, तब तक वो उठता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए प्लेटें निकाल ली हैं, लेकिन मैंने कहा पहले मैं मम्मी को दूंगी, अंदर बैठी हुई हैं, पहले उनको दूंगी मैं, फिर बच्चों को दूंगी, क्योंकि बच्चे फिर अपने खाते पीते रहेंगे, पहले उनको दे दूँगी आराम से। तो वही आदत है मेरी। तो ये बच्चों के लिए मैंने प्लेट लगा रही थी मैं, लेकिन दूंगी पहले मम्मी के लिए। प्लेटें लगा उनको तो ऐसे लगे कि हमारी प्लेटें लग गई हैं। बच्चों को होता है ना थोड़ा सा, वो नहीं करते। तो बस प्लेटें लगी, बच्चों को देती हूँ, फटाफट देती हूँ मैं। अब फटाफट बनेंगे, अब कोई टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा, अब तो बनते चले जाएंगे। तो बस ये प्लेट मैं मम्मी के लिए लगा रही हूँ। अनन्या को आवाज़ दे रही हूँ, अनन्या आओ, मम्मी अम्मा को दे आओ पहले जाके ये, फिर तुम खा लेना। तो अनन्या कह रही कब दोगी कब दोगी। तो मैंने कहा बस अब तुम्हारी नंबर है। मैंने कहा बस अम्मा को दे दो, फिर तुम ही खाना। फिर बच्चों को खिलाऊंगी, फिर आराम से तसल्ली से बैठ के मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ना आराम से बैठ के अच्छा नहीं इंजॉय करके खाओ। कोई भी चीज़ है हबड़ा तबड़ा मेरा मन नहीं करता है। मैं कोई चाय हो या कुछ भी हो आराम से तसल्ली से पीती हूँ। तो बस मैं बच्चों को बैठा रही हूँ। मैंने कहा अनन्या तुम ले लो, जब तक आरव अपना वो काम कर रहा है। तो वो कह रही है आरव को दे दो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम ले लो, जब तक वो काम करके खाएगा। तो मैंने कहा तुम खाओ, तुम्हारे आरव के लिए भी बन जाएगा। तो बस वो वही कह रही थी नहीं वो रोएगा तो नहीं। मैं कहा नहीं, वो समझदार है, भैया की चिंता करती है, अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं रोएगा, तुम खाना शुरू करो। इतना फटाफट उसकी प्लेट भी आ रही है। तो बस अभी आरव को दूंगी, आरव खाएगा बैठ के अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी आराम से।
तो मैं अनन्या से थोड़ा सा कही थी अनन्या दिखाना है, नमक चेक कर लो, नमक सब कुछ ठीक है ना। तो अनन्या कह रही ऐसे ठीक है। और अनन्या ने कहा लो तुम भी खा के देख लो एक बार, ऐसे हंस रही थी कि तुम्हारा मन भी कर रहा होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, पर मैंने एक वाइट खाया था तो नमक वो सब कुछ ठीक था। तो बस अब ये आरव अनन्या दोनों खाएंगे बैठ के बच्चे मेरे आराम से। तो बस खा पी के फिर इनका इसी से इनका काफ़ी पेट सा भर जाएगा, क्योंकि मैंने मन से खा लेती हूँ। उसके बाद मैं लेके बैठ गई थी आराम से, मैं आराम से बैठ के खाऊंगी। भगवान जी गाने चल रहे हैं मेरे। चाय बनाई थी, थोड़ी सी मैंने चटनी बना ली थी अपने लिए। बच्चे तो सॉस से खाते हैं, मुझे सॉस से पसंद नहीं, मैं चटनी से खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने चटनी बनाई थी हरी धनी मिर्च की ना, उससे खा रही थी मैं बैठ के। तो चाय पी रही हूँ। अब इसका आप लोग भी आ जाइए आके, बस तसल्ली से खा रही हूँ आराम से, कुछ हड़बड़ दबड़ नहीं है। आराम से उठ के खाना बनाऊँगी मैं, क्योंकि बच्चों ने ना पेट भर के खा लिया। तो यहाँ पे मैं बैठी आराम करा थोड़ी देर, ऐसे नहीं मैंने एकदम से बुबन लग गई थी। मैं बैठी रही थी, थोड़ी चाय पे फ़ोन वोन चलाया, थोड़ी बैठ के बात करी मम्मी से अपनी। फिर मैं बैठ गई थी, मैं कहा चलो खाना बना लेती हूँ। तो खाने में बना रही हूँ चने की दाल। पूछा था बच्चों से सब्जी बना लूँ गोभी की किसी की, तो बोला नहीं सूखी नहीं, दाल बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संडे कहते हैं दाल ठीक है, चावल नहीं बनाऊँगी मैं, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आरू की तबीयत थोड़ी वैसी है ना, तो मैं इसलिए रोटी ही बनाऊँगी, वो नहीं बनाऊँगी, चावल नुकसान देंगे। तो बस दाल चढ़ा दूँगी, इतने में आटा लगा लूँगी, और जब बच्चे कहेंगे ना तभी रोटी उनको फटाफट सेक दूँगी मैं, क्योंकि बच्चे भी तो नहीं खाएंगे। ऐसे ही टाइम हो रहा था, 10-11 का टाइम हो रहा था यहाँ पर। और फिर मैं थोड़े से मेरे बर्तन हैं उनको धो धा के रखूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, उसमें सीटी उटी आएगी ना, आटा लगा के रख दिया है, बस छौंक के रख दूँगी। और बच्चे जब कहेंगे ना तभी फटाफट रोटी डाल दूँगी मैं। तो यहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए थे, वही चीला वाला खाया था ना उसके, तो मैंने कहा ये भी धो के रख देती हूँ फटाफट से। तो उसको मैंने बच्चों से पूछा, दाल वाल छौंक दी थी, मैंने कहा बच्चों खाना खाओगे, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं अपना मंदिर साफ़ करने बैठ गई हूँ। वैसे दीपावली पे किया था खूब अच्छे से। तो ये बैठे में लड्डू गोपाल राधा रानी दोनों बैठे हुए हैं। देखो गाइस, आज हमारी आरव की शैतानी चल रही है, उसकी अपनी शरगाई से बकवास कर रहा है, मैं हंस रही हूँ उसको, वैसे ही फालतू बकवास करता रहता है। तो ये दोनों अपने खेल रहे हैं, मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही हूँ मैं। तो मैं दिन में ना, मेरा सोने का बहुत कम मन करता है, मेरा मन ही नहीं करता है, क्योंकि दिन में नहीं सो तो रात को अच्छे से नींद आती है, वरना दिन में सो तो रात को नींद नहीं आती। तो यहाँ पे मैं मंदिर अच्छे से लगाऊंगी उनको बढ़िया करके, क्योंकि दीपावली पे की थी। ओए दीदी, सबसे बड़ी नुक हमारी ये है, दिखा। तो मंदिर मेरा लग गया है, देखना कैसा लग रहा है। इस बार मैंने मंदिर साइड में कर दिया, मतलब ये ना उसकी अलमारी निकली हुई थी तो ये बनी हुई नहीं है, अभी बनी नहीं है। तो मैंने तो मंदिर कर लिया अपने साइड में एक तरफ को। पहले मेरे बीच में था ना मंदिर, आपने देखा होगा। तो मैंने मंदिर में लग गया, अच्छा लग रहा था मुझे बहुत। उसके बाद मैंने शाम के टाइम मतलब मैंने मशीन लगाई, मैंने कहा लो कपड़े पड़े हैं, संडे था ना, तो मैंने कहा लो कपड़े भी धो लेती हूँ मैं। तो आराम से मैं यहाँ पर चादर वादर हो रखी थी थोड़ी सी, दीपावली के बाद बीच में मैंने चेंज कर दी। तो मैंने कहा लो फिर से एक बार चेंज कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर अपनी मशीन लगा ली मैंने, और मेरा काम चल रहा है, झाड़ू भी लग रही है। और खाना पीना मैंने बनाया था, लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, तो दाल वगैरह रखी हुई है, बस मैं फटाफट से रोटी सेकनी है मुझे। तो मैंने कहा लो यही काम कर लो, काम बराबर चल रहा है, मतलब ये अपना बैठी नहीं हूँ मैं, लगातार अपना काम चल ही रहा है मेरा। थोड़ी थोड़ी ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, थोड़ी थोड़ी बैठी, चाय पी मैंने बीच में शाम के टाइम मैंने। तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेते शाम को, क्योंकि फिर दोनों टाइम मिल जाता है, अब दिन जल्दी छिप जाता है ना, फिर झाड़ू नहीं लगती। तो मैंने कहा लाओ, ऐसे 4 बजे थे इस टाइम पे। तो मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ अपने यहाँ फटाफट से, मशीन मिट्टी लगी हुई है। आरब सो रहा है, वो सो गया था वो खेलते खेलते, तो अब उठ के आया है। तो मैं उससे वो कह रही हूँ, मैंने कहा तो कहाँ जा रहे हो, ऐसे मत जाओ, ठंड हो रही है कि। तो पता नीचे क्या देखने गया था। फिर मैंने कहा हम उसको आवाज़ दे रही हूँ, आरब आजा आरब आजा। तो आएगा, उसको हाथ मुँह वगैरह दूँगी, और फिर उसे खाने पीने को कुछ दूँगी, दूध दूँगी, या कुछ भी जो खाएगा वो दूँगी। तो यहाँ पे मेरे कपड़े एक बार हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल के डाल रही हूँ, फिर इसमें दूसरे कपड़े डाल दूँगी। और कपड़े मतलब कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे, बस ये चादर वगैरह थी ना, तो ये ही धोने थे, और 1-2 जोड़ी जो बच्चों ने पहने होने थे वो कपड़े थे। तो ये आ गया है, तो इसका हाथ मुँह धोऊँगी मैं, कपड़े पहनाऊँगी मैं, क्योंकि इसको जल्दी से सर्दी लगती है ना बहुत ज़्यादा।
तो बस इसको बैठा के फिर ये मैंने कहा कुछ खा लो, तो इसको मैं दे रही हूँ। तो उसके लिए दूध दे रही हूँ, जो भी खाएगा पिएगा वो दे दूँगी। और यह है आज की वीडियो, यानी मंडे का वीडियो है। सुबह मैं क्या कहते हैं मंदिर गई थी, आज मेरा व्रत है, तो मैं तो मंदिर होकर आई थी सुबह। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, बच्चों की छुट्टी पड़ चुकी है। अनन्या तैयार भी हो गई थी, तो सुबह ही मैसेज आया था उसका, आरव की तो छुट्टी पड़ी हुई है। अनन्या तैयार हो गई, आधे रास्ते तक चली भी गई थी। फिर मैंने उसको बुआ को फ़ोन किया, मैंने कहा इसको, मैंने सुबह क्योंकि देखा नहीं था, सुबह सुबह मैं फ़ोन नहीं देखती हूँ ज़्यादा। मैंने बाद में जब वो चली गई स्कूल तो थोड़ा फ़ोन लेके बैठी थी, तब मैंने देखा मैसेज आया हुआ है। फिर मैंने बहन जी को फ़ोन किया कि बहन जी इसकी छुट्टी हो गई है, इसको भेज दो। तो फिर उन्होंने आधे रास्ते से उसको भेजा, वो चली गई थी, घर से निकल गई थी। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। सुबह मैंने अनन्या के लिए ऐसे पराठा बना दिया था गोभी का, नाश्ते में। मैंने उसको वही खा के चली गई थी, क्योंकि अकेले उसके यहाँ तो फटाफट मैंने गोभी रखी थी, गोभी कस के उसको पराठा बना दिया था। तो वो आ गई घर पर, अपने खेल उल रही है, तो मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काशी फल की सब्ज़ी और घिया का रायता बनाऊँगी, लौकी का मतलब। तो क्योंकि उसके लिए बनाऊँगी बस। आरव की तो क्या कहते हैं तबीयत थोड़ी ऐसी, उसको रायता दूँगी नहीं मैं, और मेरा व्रत है तो उसी के लायक बनाऊँ, क्योंकि वो होता है ना, उससे अच्छा लगता है, सूखी सब्ज़ी नहीं खाई जाती है ऐसे। और आरव तो खैर खा लेगा, आरव को इतना रायता दूंगी भी नहीं, वो मान भी जाता है। वो उसको रायता ज़्यादा पसंद भी नहीं है, जो रायते के लिए वो जिद करे वो। तो बस यहाँ पे मैंने हल्की सी प्याज काट के डाल दी है ऐसी छोटी छोटी सी, और मैंने हल्दी मिर्च धनिया पिसा हुआ वो सारे मसाले इसमें डाल के बस इस तरह से उसको छौंक दूँगी। सब्ज़ी के लिए थोड़ी सी बनाऊँगी दोनों के हिसाब से, लेकिन वही नहीं कितनी भी कम बनाओ फिर भी बची जाती है, क्योंकि दो ही तो बचे हैं, 2 बच्चे हैं। और बस कस्तूरी मेथी डाली मैंने, अब इसको छौंक के रख दूँगी। इसको इस वाली गैस, दूसरी गैस पे रख दूँगी, फिर बाद में छोटी गैस पे, फिर उधर में कुकर लौकी उबलने रख दूँगी, और फिर फटाफट से उसका रायता बना दूँगी, ताकि वो आराम से खा लेगी। उसकी देखो शैतानियाँ चल रही हैं, इसकी ऐसी चलती रहती हैं, इसको वही ना दिख रहा होगा। वही लौकी काटी थी, मैं इसको इसमें उबलने के लिए रख दूँगी गैस में। बस इसमें 3-4 सीटी लगाऊँगी, और फिर इसको उसी मिक्सी में सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स करके मैं क्या कहते हैं पीस देती हूँ। मैं नमक मिर्च वगैरह सब कुछ एक साथ डाल लेती हूँ, मैं अलग अलग नहीं करती। और ये मुझको परेशान कर रहा था, मैंने कहा बैठ जाओ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसको मुझे स्टीम भी देनी है, इसकी दवाई मैंने दे दी है। सुबह इसको नाश्ता वास्ता करा दिया था। सुबह मैंने इसको, अभी इन्होंने नहलाया नहीं है, इसको बाद में नहलाऊंगी मैं। हाथ में धोंगी, हो सकता है शायद ना ही लाऊं, ठंड क्योंकि बढ़ गई, हवा चलने लगी है ना, तो मैं इसके कपड़े उपड़े ऐसी मैंने सुबह इसके चेंज कर दी थी, क्योंकि इसने जैकेट पहन रखी थी ना, तो मैंने वो उतार दी इसकी। और यहाँ पे मैं इसको स्टीम दे रही हूँ। मैंने कहा रहा इधर आओ, और देखो इसकी सताएं चल रही है। मैं इसको ना स्टीम देनी पड़ती है, इसका मौसम चेंज होता है ना, इसको बस यही होने लगता है, समझ में नहीं आता है बच्चा कब से होगा मेरा। तो इसकी दवाई ववाई चली रही है लगातार इसकी, अभी काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब हुई, तो लेकिन अब थोड़ा पहले से फ़ायदा है, पर ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो अब बस अभी बैठेगा, इसको स्टीम दे। तो मुझसे कह रहा था अच्छा तो मुझे देख रही हूँ, मैंने कहा मैं पिटाई लगाऊंगी, इसको हिलाया ज़्यादा तो इसको थोड़ा हल्का लगता रहता है ना, लगा दो तो। टीवी चला दिया मैंने, टीवी देखेगा बैठ के आराम से, और स्टीम लेता रहेगा। वैसे दवाई हुई तो आराम से ले लेता, कभी परेशान नहीं करता है दवाई ववाई के लिए। और ये कवर कट मैंने धोए थे, तो मैंने लगा दूँ, मैंने कहा। तो इसने इसमें दवाई भी गिरा दी थी, मुझे चादर भी बाद में चेंज करनी पड़ गई थी, मैंने बिछाई थी। कल ही कपड़े धोए थे मैंने मशीन लगा के, लेकिन इसने दवाई गिरा दी थी। इसको शीशा बेड पर रखी थी ना, बच्चा है उसको भी समझ नहीं है, गलती से गिर गई थी। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कोई नहीं चलो छोड़ो, मैं चादर धो दूँगी मैं। तो बैठा हुआ बेचारा आराम से, फिर बैठ के उसको मैं काम वाम दूँगी। मैं काम वगैरह, क्योंकि स्कूल नहीं जा रहा तो घर में करो, तो उसके स्कूल में मतलब काम आ रहा है, ऑनलाइन काम आता है। अनन्या की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेगी अपनी। तो क्योंकि वो अनन्या लेगी है तो लेगा नहीं, तो सिर्फ काम करेगा, इसका काम आएगा काफ़ी स्कूल से। तो बस मैं इससे बोल रही हूँ क्या देखोगे भाई, लगा दे रही हूँ, आराम से बैठे रहो, ठंड में इधर तो घूमो, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, एकदम से हवा पड़ने लगी है। तो मैं उसको समझा रही हूँ प्यार से, बेटा मत घूमो, तबीयत ख़राब हो रही है, तुम फिर बीमार पड़ते हो, मतलब बहुत उससे समझा रही हूँ। बुखार चढ़ जाता है, फिर तुम्हें परेशानी होती है, कितनी खांसते खांसते बहुत दिक्कत होने लगती है इसके लिए। पर वो समझ गया, मैंने कहा चलो काम कर लो बैठ के आप। अब वो राइटिंग करेगा बैठ के। और इधर मेरी लौकी उबल गई है, तो इसमें मैं लस्सी डाल दूँगी। अनन्या के लायक ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा फिर तो मतलब ही नहीं है। और इसमें नमक मिर्च जो सामान होता है वो डाल दूँगी, उसको फटाफट पीस लूँगी मैं मिक्सी में। और उसके बाद मैंने इसको कंडे से लगाती हूँ, दिखाऊँगी आपके लिए मैं। और इस बार ना दीपावली में इनको लेकर आई थी। मुझे ऐसे बर्तन ना बहुत पसंद है, मिट्टी वाले बर्तन जो होते हैं मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो मैं लेके आई थी, वही दिखा रही थी आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है, उसमें भुना हुआ जीरा जो होता है उसको डाल दिया है। अब मैं इसको इसमें करके रख दूँगी हॉट केस में ना, क्योंकि उसमें ना वो जो लगाते हैं ना कंडे से धुआं सा लगाते हैं, बहुत सौ को पता होगा, तो नहीं पता होगा तो देख लेना।
पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरी सासू माँ लगाती थी ना, मैंने उनको देख के सीखा। मुझे भी नहीं पता था, हमारे तो क्या कहते हैं छौंक लगता था, हींग जैसे चमचे में करके वो लगाया जाता था तड़का सा। लेकिन मुझे ये वाला रायता ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी, क्योंकि वो यही लेते हैं ना, इस वजह से उनको यही पिया है तो उनको ये अच्छा लगता है। तो मैं उनको वही बनाती हूँ, क्योंकि वो आराम से पेट भर के खा ले पी लेगी। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मैं कह रही बेटे बैठ जा बैठ जा। वैसे मैंने इसको सॉक्स वॉक्स पहना रखे हैं, लेकिन वही ना, बच्चा बीमार होता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको ऐसे ही रहता है। तो फिर वो लिख रहा था, मैंने कहा बैठ के काम करो, मैं आके देखूँगी, चेक करूँगी मैं। तो कह रहा कितना करूँ कितना, मैंने कहा पूरा पेपर करो, पूरा पेपर करो, 2 पेपर करके रखो। तो वो अपने लगा रहेगा उसमें। टीवी भी बच्चा कब तक देखे, तो उसने टीवी भी देख लिया था, उसका मन नहीं टीवी, मैं कहा मत देखो। साइकिल चलाने को जिद कर रहा था बाहर, तो मैंने कहा हवा चल रही है, नहीं बिल्कुल मत चलाओ, धूल वूल उड़ती है बाहर। तो इसलिए फिर वो मान जाता है। सुबह चला रहा था, उसकी बहन ने चलवा दी थी, मैंने कहा थोड़ी देर इन्होंने चलवा दो, थोड़ा सा इसका मन रह जाएगा। तो वो चलवा के आ गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर घूमेगा तो हवा चल रही ना, उसको सर्दी उड़ती तो हवा बैठेगी एकदम से। फिर वो बैठ गया था आके, मैंने कहा अब चला लिया, मन में लग गया ना तुम्हारा, बस अब तुम बैठ जाओ अपना काम करने लगो। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना बन ही चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या कहते हैं बर्तन है, इनको धो के रख दूँगी। फिर मैं आराम से बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि मैंने एक बार भी चाय हो गई है, सुबह मैंने मंदिर से आई थी ना, तो मैंने चाय पी ली थी मैंने, क्योंकि आके फिर मैंने फटाफट से अनन्या को नाश्ता वास्ता बनाया था। फिर मैंने तसली चाय पी थी, लेकिन वही ना मैसेज देखा तो मैंने उसको कॉल करा, मैंने फटाफट बहन जी मैंने कहा उसको भेज दो। तभी मैं फ़ोन चेक किया था, जब मैं चाय पीने बैठी थी ना मैं, तभी मैं फ़ोन देख लेती हूँ सुबह के टाइम, उसी टाइम देखती हूँ, वरना मैं सुबह सुबह उठ के कभी फ़ोन नहीं देखती। बस टाइम देखती हूँ, जैसे पास में फ़ोन रखा होता है ना, बस टाइम देखती हूँ कितने सुबह उठना होता है, बस वही देख के फिर मैं रख देती हूँ। उसका मेरा फ़ोन जब मैं काम वाम कर लेती हूँ, बच्चे चले आते हैं तभी लेके बैठती हूँ, तो मेरी आदत है। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से बर्तन है, कोई ज़्यादा बर्तन नहीं है, इनको धो धा के रख दूँगी फटाफट से। फिर मैं रायते में वो लगा दूँगी उधवार। तो अनन्या वैसे भी खाएगी, उसने गोभी का पराठा खा रखा है, तो अभी उसका मन नहीं है, तब खाना खाएगी, तब तक वो खाना तो यार खा लेंगे बच्चे, बस रोटी सेकनी है मुझे फटाफट से। और दोनों बच्चों के लिए से रोटियाँ गर्म गर्म तभी सेक दूँगी, घी लगा के रख दूँगी, अपने खा लेंगे खाना। तो यहाँ पे मेरे बर्तन में धुल गए हैं, और कपड़ा तो आपको पता ही मेरा चलता ही रहता है। तो आरव ये काम कर रहा है, तो मुझे बार बार दिखाने के रहा है, मम्मी देखो कैसा करा है, मम्मी देखो कैसा करा है। मैं कहा अच्छा करा है, इससे भी अच्छा आप कर सकते हो। तो मैं उसको वही कर रही थी, और अच्छा करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो वही है, उसको अगर कहूँ ना तो उसको और अच्छा लगता है, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो बस इधर मैं क्या कहते हैं कंडी गर्म कर रही हूँ, रायते में लगाने ले, तो बस कटोरी में रखूँगी इसको, कटोरी को इस रायते के अंदर रख दूँगी, ऊपर इसके थोड़ा सा तेल डालूँगी, ऊपर से हींग डाल के बस इसका ढक्कन लगा दूँगी। और उसको जब तक नहीं खोलूँगी, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा खूब अच्छे से। जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसका धुआं बिल्कुल इसी के अंदर हो जाएगा, तब मैं इसको खोलूँगी। और वाकई में रायता बहुत टेस्टी बनता है। मेरा छोटा भाई आता है, उसको मेरे यहाँ का रायता बहुत पसंद आता है, वो ये बोलता है मुझे उसके यहाँ का रायता अच्छा लगता है। और देखिए ये काम कर रहा है, अपने राइटिंग कर रहा है। उसकी राइटिंग थोड़ी वैसी है, तो मैंने बोला तुम करोगे तो अच्छी हो जाएगी तुम्हारी राइटिंग। तो कोशिश कर रहा है, इससे बोलती हूँ देखो बुक कैसे रख रखी है, ऐसी करता है। मैं इससे बोली आराम से बैठ के चेयर पर बैठ के काम कर ले, पर वगैरह नहीं मैं ऐसी करूँगा। फिर मैं कुछ ज़्यादा छेड़ती नहीं, मैं चलो जैसा मन करे वैसा काम कर लो, अपना कर लेगा जिसको जैसा मन करेगा। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लगी हूँ। तो मैंने बोला था बच्चों खाना खाओगे, तो वही मना कर रहे हैं। मैंने कहा चलो जब मन करो तब खा लेना, क्योंकि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने हैं। तो मैंने कहा चलो बना कर रख दे रही हूँ मैं, इतनी ठंडी नहीं होंगी, क्योंकि टाइम भी हो गया था 10-11 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेक के घी लगा के रख दूँगी, आराम से खा लेंगे। तो बस फटाफट रोटी बनाती हूँ गरम गरम बच्चों के लिए, और खाएंगे तो है नहीं, क्योंकि हॉटकेस में रख दूँगी इतनी ठंडी नहीं होंगी। तो घी लगाती रहूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी चाय पीऊँगी उसके बाद। अभी तो मैंने चाय नहीं पी है, मेरा मन करा बार बार, लेकिन मैं कह रही हूँ कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, वो रहता है तसल्ली से अच्छा लगता है कोई भी करना। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी चाय अच्छी तरीके से, किचन विचन साफ़ करके, बर्तन उधर साफ़ करके, फिर बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर गेहूँ साफ़ करने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगे, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक